नमस्कार। आज बात करते हैं प्राकृतिक संसाधनों के बाद अब आगे सतत विकास की। छोटा सा टॉपिक है, उसकी बात करते हैं। सतत विकास कई नामों से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह दो, संधारणीय विकास कह दो, धारणीय विकास कह दो, संवहनीय विकास कह दो, एक ही बात है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास या कह सकते हैं संधारणीय विकास की जब बात करते हैं तो ये ऐसी विकास की प्रक्रिया है जिसमें हम देखते हैं कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं तो पूरी हो, साथ साथ आने वाली जो हमारी भविष्य की पीढ़ियां हैं उनके लिए भी ये प्राकृतिक संसाधन हमेशा के लिए या लंबे समय तक के लिए बने रहें। यानी विकास की प्रक्रिया इस तरह से होनी चाहिए कि हम लोग जो अभी हम विकास कार्य करते हैं, संसाधनों का प्रयोग करते हैं, चाहे पेट्रोलियम पदार्थ हो, चाहे खनिज पदार्थ हो, जल हो, मृदा हो, तो ये हमारे लिए हम उनका प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अतिदोहन इस प्रकार से नहीं करना कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये ऐसे संसाधन या तो बचे ही नहीं और बचे तो भी इतनी कम मात्रा में हो कि उनकी आवश्यकताओं को के साथ उन्हें समझौता करना पड़े। तो ये है सतत विकास, जिसमें वर्तमान पीढ़ी की भी आवश्यकताएं पूरी हो और भविष्य की पीढ़ी भी अपने जो आवश्यकताएं हैं उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ उनको न करना पड़े। तो इस बारे में सबसे पहले वैश्विक मंच पर यूएनसीडी यानी संयुक्त राष्ट्र के विकास एवं पर्यावरण सम्मेलन में सबसे पहले इस पर चर्चा हुई और इस सम्मेलन में जो सतत विकास को परिभाषित किया, जो हमने अभी बात की थी, लगभग वही परिभाषा थी। और इस सम्मेलन के बाद जो इस सम्मेलन की रिपोर्ट तैयार की गई, इसके लिए एक आयोग बना, ब्रुटलैंड कमीशन या ब्रुटलैंड आयोग, जिसने 1987 में जारी की गई अपनी रिपोर्ट में यह परिभाषा दी सतत विकास की कुछ अलग प्रकार से, जिसमें कहा गया कि सभी व्यक्तियों की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी हो जाए तो ऐसी विकास प्रक्रिया सतत विकास कहलाती है। इसके बाद एडवर्ड बार्बियर हुए, हरमन डेली हुए, उन्होंने भी अलग अलग तरीके से यानी कुछ अलग पैमानों पर सतत विकास को परिभाषित किया। फिर हम बात करते हैं 1992 में अर्थ समिट या जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ब्राज़ील के रियो शहर में, जब सतत विकास से संबंधित 21वीं सदी में हमारी रणनीति क्या, उसके लिए एजेंडा 21 जारी किया गया। और इसके बाद हमने देखा था 10 साल बाद रियो +10 यानी 2002 में जोहानिसबर्ग में जो सम्मेलन हुआ, उसमें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल या सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों की परिकल्पना की गई। 8 लक्ष्य रखे गए और ये 2015 तक हमें प्राप्त करने थे, अचीव करने थे। और इसके बाद फिर 2016 से सतत विकास के 17 लक्ष्यों की जो अवधि प्रारंभ हुई। तो इन सभी के बारे में सतत विकास है क्या, अलग अलग विद्वानों द्वारा, कमीशन द्वारा दी गई इनकी जो रिपोर्ट है उसके अनुसार ये परिभाषा क्या है, इसकी बात करेंगे। और फिर इन सतत विकास से संबंधित जो अब तक ऐसे लक्ष्य रखे गए, एजेंडा 30, एजेंडा 21 वगैरह, क्या उन सब की बातें करते हैं। तो टॉपिक हमारा सतत विकास, जो कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से भी संबंधित है। सतत विकास या इसे संवहनीय विकास या संधारणीय विकास, संवहनीय विकास, विकास या संधारणीय विकास कह दो, संधारणीय विकास कह दो, या केवल धारणीय विकास भी कह सकते हैं। एक ही बात है। इंग्लिश में इसके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं, धारणीय विकास, संधारणीय विकास, संवहनीय विकास या सतत विकास के लिए एक ही टर्म इंग्लिश में है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो क्या है, पहले इसकी परिभाषाएं देखते हैं। अलग अलग आयोग या किसी सम्मेलन या किसी व्यक्ति द्वारा दी गई परिभाषाओं की बात सबसे पहले करता हूं। तो यूएनसीईडी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन इसके अनुसार अगर हम बात करें तो लिख सकते हैं, और सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड परिभाषा भी यही। इसके अनुसार ऐसी विकास प्रक्रिया जिससे वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं पूरी हों, साथ ही भविष्य में या भविष्य की पीढ़ियों को भी अपनी आवश्यकताओं के साथ समझौता न करना पड़े। यानी हमारी भी आवश्यकताएं पूरी हो और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भी किसी भी प्रकार की समस्या न हो, वे भी अपनी आवश्यकताओं के साथ कोई समझौता न करें। तो इसे सतत विकास कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन जो हुआ था, इसमें 1985 में इसको परिभाषित किया गया था, और इसी सम्मेलन की जो रिपोर्ट तैयार करने से संबंधित जो आयोग था, ब्रुटलैंड आयोग, 1987 में उसने अपनी रिपोर्ट जारी की, आर कॉमन फ्यूचर। और इस रिपोर्ट में सतत विकास को एक अलग नजरिए से परिभाषित किया गया। वो क्या किया गया देखते हैं। ब्रुटलैंड आयोग ब्रुटलैंड कमीशन या आयोग 1987 उपरोक्त सम्मेलन संबंधित रिपोर्ट आर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य, जारी कर इस रिपोर्ट में
कहा गया कि ऐसी विकास प्रक्रिया जिसमें सभी मनुष्यों की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी हों, बेसिक नीड्स, बुनियादी आवश्यकताएं पूरी हों, सतत विकास कहलाता है। सतत विकास कहलाता है। ये ब्रुटलैंड आयोग ने कहा। इसके बाद एडवर्ड बारबियर ने भी सतत विकास को परिभाषित किया। एडवर्ड बारबियर के अनुसार उनका फोकस गरीब व्यक्तियों पर रहा। एडवर्ड बारबियर ने बताया कि ऐसी विकास प्रक्रिया जिससे गरीबों के जीवन के जो भौतिक मानकों में सुधार हो, उसे हम सतत विकास कहेंगे। तो एडवर्ड बारबियर ने जो बताया उसकी परिभाषा भी लिख लेते हैं। एडवर्ड बारबियर अच्छा, जो इन्होंने बताया ब्रुटलैंड कमीशन ने कि बुनियादी आवश्यकताएं पूरी हो और एक जो सफल जीवन जीने की उनकी आकांक्षाएं हैं वो भी पूरी हो सके, वो भी इन्होंने इसमें मेंशन किया था। तो एडवर्ड बारबियर ने क्या कहा देखते हैं। एडवर्ड बारबियर इनके अनुसार गरीब व्यक्तियों के जीवन स्तर के भौतिक मानकों, फिजिकल स्टैंडर्ड्स, भौतिक मानकों में प्रगति दर्शाने वाला विकास ही सतत विकास है। सतत विकास है यानी इनकी जो फोकस की बात करें तो गरीब व्यक्ति इनके फोकस में रहे। एडवर्ड बारबियर के बाद हम बात करते हैं हरमन डेली। हरमन डेली ने भी सतत विकास को परिभाषित किया। हरमन डेली इन्होंने सतत विकास प्रक्रिया या सतत विकास के लिए 4 मूलभूत आवश्यकताएं बताई। ये 4 जो मूलभूत आवश्यकताएं थी, इनमें अगर मैं बात करूं 4 पॉइंट्स पर इन्होंने फोकस किया। ये 4 पॉइंट कौन कौन से थे देखें।
जनसंख्या नियंत्रण, संसाधनों का मर्यादित प्रयोग, रिसोर्सेज का रेशनल यूज, संसाधनों का विवेकपूर्ण या रेशनल या मर्यादित प्रयोग, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, का विकास और प्रदूषण नियंत्रण। प्रदूषण नियंत्रण, ये चार मूलभूत या कह सकते हैं बेसिक तत्व बताए इन्होंने, जिससे सतत विकास को समझा जा सके। तो हमने अलग अलग परिभाषाएं देखी कि किस प्रकार से सतत विकास को परिभाषित किया गया है। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड या सबसे कह सकते हैं सबसे मान्य परिभाषा कि इसके अनुसार ऐसी विकास प्रक्रिया जिससे वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं पूरी हों, साथ ही भविष्य की पीढ़ियों को भी अपनी आवश्यकताओं के साथ समझौता न करना पड़े, ताकि विकास की प्रक्रिया सतत रूप से निर्बाध रूप से चलती रहे। इसे ही सतत विकास कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि इससे संबंधित सम्मेलन, छोटा सा तो ये टॉपिक है, और उसमें भी अगर हम बात करें कि सर्वप्रथम 1992 में, सर्वप्रथम 1992 में ब्राजील के रियो शहर में, ब्राजील के रियो शहर में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ समिट में सतत विकास के लिए इक्कीसवीं सदी में हमारी रणनीति क्या हो, इसके लिए एजेंडा 21 जारी किया गया, जिसमें सभी के लिए रोजगार, ऊर्जा, स्वच्छ जल, की उपलब्धता, भुखमरी को दूर करना, भुखमरी हटाना, लैंगिक समानता, पर्यावरण संरक्षण,
को केंद्र में रखा गया। केंद्र में रखा गया। केंद्र में रखा गया। ये एजेंडा 21 पृथ्वी सम्मेलन 1992 ब्राज़ील के रियो शहर में आयोजित इस पृथ्वी सम्मेलन में सतत विकास के लिए पहली बार वैश्विक स्तर से या वैश्विक मंच से कि सतत विकास के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, ये सबसे पहले परिभाषित किया गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि 2002 में 2002 में जोहानिसबर्ग में आयोजित रियो +10 सम्मेलन में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों MDG है ये, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की घोषणा इन्हें दिसंबर 2015 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। लक्ष्य रखा गया। 8 गोल्स थे ये, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य। 8 डेवलपमेंट गोल्स यहाँ पर रखे गए और ये दिसंबर 2015 तक प्राप्त करने थे। ये जो 8 डेवलपमेंट गोल्स यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की बात करूँ यहाँ पर, ये MDG 8 गोल्स, 8 लक्ष्य क्या क्या थे देखें। इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर यानी भूख और गरीबी को दूर करना। अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन यानी सभी के लिए जो प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति। और अगर मैं बात करूं, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन यानी लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण। चौथा हम देखें, रिड्यूस चाइल्ड मॉर्टेलिटी यानी शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। फिर बात करते हैं इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ यानी जो गर्भवती स्त्रियां हैं या माताओं के स्वास्थ्य में सुधार के लिए योजनाएं चलाना। कॉम्बैट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर यानी कुछ ऐसी संक्रामक रोगों से लड़ना, उनसे संबंधित उपचार, वैक्सीन वगैरह को ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों तक पहुंचाना। फिर हमने देखा एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी यानी पर्यावरण संवहनीयता का निर्धारण करना। और लास्ट ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। अब देखो कमोबेश ये जो चाहे एजेंडा 21 था, चाहे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था, चाहे इसके बाद SDG, क्योंकि दिसंबर 2015 तक इनकी जैसी अवधि खत्म हुई उसके बाद SDG यानी सतत विकास के लक्ष्य रखे गए। तो सतत विकास के लक्ष्यों में भी कमोबेश ऐसे ही थे, बस वहाँ 17 लक्ष्य हो गए, यहाँ 8 लक्ष्य थे, 8 गोल्स थे। तो इसके बाद जब मैंने कहा ना दिसंबर 2015 में यह खत्म हो गया SDG की MDG की अवधि, तो MDG की जगह ली SDG ने। तो लिख सकते हैं 2012, अब 1992 के 20 साल बाद
वापस ब्राज़ील के रियो शहर में 2012 में ब्राज़ील के रियो शहर में रियो 20+ का आयोजन इसमें एमडीजी की समीक्षा करते हुए एमडीजी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स समीक्षा करते हुए दिसंबर 2015 के बाद सतत विकास के लिए रणनीति या सतत विकास की रणनीति को तय किया गया। कि दिसंबर 2015 के बाद जब ये एमडीजी का अवधि खत्म हो जाएगी उसके बाद क्या करना है ये तय किया, और सितंबर 2015 में न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र की 70वीं साधारण सभा में एमडीजी के प्रतिस्थापन के रूप में एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रस्तुत किए गए। इन्हें 2016 जनवरी से प्रारंभ किया तथा इनको प्राप्त करने की सीमा दिसंबर 2030 और दिसंबर 2030 तक प्राप्त करना, इसीलिए इसे एजेंडा 30 भी कहा गया है। एजेंडा 30, तो एजेंडा 30 पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये एसडीजी जो थे, बेसिकली अगर मैं बात करूँ, ये एसडीजी जो है 17 लक्ष्य हैं, 17 टारगेट्स हैं। और क्या क्या 17 लक्ष्य हैं, मैंने कहा ना, कमोवेश वही जो एसडीजी के रूप में हमने देखे, एमडीजी के रूप में हमने देखे थे। जैसे नो पॉवर्टी यानी गरीबी को दूर करना, भूखमरी नहीं होना, गुड हेल्थ एंड वेलबींग यानी स्वास्थ्य पर ध्यान देना, क्वालिटी एजुकेशन, सभी के लिए शिक्षा, जेंडर इक्वालिटी यानी लैंगिक समानता, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस्ड inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institutions, last है partnerships for the goals। तो कुछ लक्ष्य वे ही थे जो एमडीजी में थे और कुछ यहाँ चेंज किए, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के 17 गोल।
तो सतत विकास से संबंधित ये हमने सारी बातें की। और हाल ही में हमने देखा 2020 में भारत में नीति आयोग ने भी 2020 में नीति आयोग ने भी राज्यों के स्तर पर सतत विकास सूचकांक तैयार करना प्रारंभ किया। सतत विकास सूचकांक, क्योंकि अभी 2020 में इस सतत विकास के लक्ष्यों को प्रारंभ किए हुए 5 साल पूरे हुए, इसलिए ये नीति आयोग ने भी ऐसी सूचकांक जारी करने की तैयारी की। तो ये हमने बात की, सतत विकास छोटा सा टॉपिक था। और ये सतत विकास परिभाषा एजेंडा 30, एजेंडा 21 या मैं बात करूं SDG, MDG पर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो ये तो बात की हमने सतत विकास की। थैंक यू वेरी मच।